दोस्तों, आइए हम अपने ही यूट्यूब चैनल ड्रीम सेवक आईएएस पर पूछे गए बीपीएससी का सवाल, जो कि उर्दू लैंग्वेज का था, जो 100 नंबर का था और उसमें से 25 नंबर इंग्लिश का था और 75 नंबर उर्दू का है। उसमें से आज हम जो हल करने वाले हैं वो 75 सवालात का सही जवाब क्या होगा, हम उसको देखते हैं। हाँ, बीपीएससी शिक्षक बहाली में या बीपीएससी उस्ताद के सिलसिले में। आइए हम चलते हैं बोर्ड पर और और उर्दू के क्वेश्चन को हम देखते हैं और सही और कितना सही हमारा हुआ है हम मिलान करते हैं। और कहाँ होता है? ये हमारा सवालात जो 75 नंबर के पूछे गए थे उसमें से तो जो सवालात पूछे गए थे उसमें से तो इंग्लिश का 25 नंबर था, उर्दू के लिए 26 से शुरू होगा और 26 में सबसे पहले जो सवालात था वो इक्तबास था, जिसको हम इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं। तो हम पैसेज को पढ़ते हैं और सही जवाब इसका क्या होगा, ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सवाल का जवाब इसी से हमको पढ़ कर के देना है। हाँ, ये ध्यान रहे कि हम सही पढ़ें। और इस बीपीएससी ने जो सवाल पूछा है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 5 तरह का ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी, इसके अलावा ई भी दिया है, जो कि आमतौर पर हर बच्चे के लिए, हर उम्मीदवार के लिए बहुत मुश्किल था कि ई को कैसे ये करें। तो हम देखते हैं, पहले पैसेज को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम सवालात को हल करते हैं। ये पैसेज है इक्तबास नंबर 1, इक्तबास नंबर 1 जिसको हम कहते हैं। वजही दकनी ज़बान के ज़बान का मुमताज़ शायर और नस्र निगार था। वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। इसने 1800 इसने 1018 हिजरी में, ये हिजरी है, एक होता है ईस्वी, एक है हिजरी, ये हिजरी है, हिजरी में मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी। उसमें कुली कुतुब शाह और भागमती की दास्तान इश्क को मौजू बनाया गया है। इसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि ये दखनी की पहली तबाज़ात मसनवी है। ये मसनवी वजही ने 12 दिनों में मुकम्मल की है। मसनवी की इब्तिदा हम्द से होती है। हम्द, मुनाजात, नात और ज़िक्र मेराज और मनक़बत के बाद वजही दर सिफ़त इश्क गोयत का उन्वान कायम करता है। उसके बाद उसने शेर की खूबियों पर रोशनी डाली। उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह की मदह में शेर कहे, जिसमें बादशाह की शुजाअत और दिलेरी, हाँ, उसके बाद इब्राहिम कुतुब शाह की मदह में शेर कहे जिसमें बादशाह की शुजाअत और दिलेरी की तारीफ़ की है, शुजाअत और अदल की तारीफ़ की है। अब हम आते हैं सवालात पर। सवाल में क्या पूछा है? सवाल नंबर 26, सवाल नंबर 26 को हम सामने लाते हैं।
सवाल नंबर 26 है, वजही किसके दरबार से वाबस्ता थे? वजही किसके दरबार से वाबस्ता था? हम देखते हैं किसके दरबार से वाबस्ता थे। हम इससे पहले पैसेज में पढ़ चुके हैं, और पैसेज में पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले हम सवाल को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। सवाल पढ़ करके जब हम पैसेज पढ़ते हैं तो उस वक्त ये याद रहता है कि हमारा सवाल क्या क्या हमने सवाल पढ़ा है। तो पहले हम सवाल पढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल है, 26 नंबर सवाल है, वजही, वजही, ये मुल्ला वजही है, वजही किसके दरबार से वाबस्ता थे? पहले ये होता था कि बड़े लोग या बादशाह या रियासत के जो हुक्मरान होते थे उसके दरबार में शायर रखा जाता था, और शायर ख़ास तौर पर उसके शान में तारीफ़ करते थे। या आपने सुना भी होगा कि लोग किस्सा कहानी वाले को अपने दरबार में रखते थे ताकि उस बड़े आदमी के मन को, मिजाज को खुश करे। तो वजही के सिलसिले में है कि वजही किसके दरबार का शायर था? वो ऑप्शन है, इब्राहिम कुतुब शाह के दरबार का शायर था, या मोहम्मद कुतुब शाह के दरबार का शायर था। ऑप्शन सी, मोहम्मद कुली कुतुब शाह के दरबार का शायर था। नंबर डी में है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, और नंबर ई में है, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दो चीज़ और होती है, उसको याद रखिए और समझिए। एक होता है बाला, एक होता है जेल। बाला के माने ऊपर होता है, जेल के माने नीचे होता है। यानी ये जो सवालात किए गए हैं और उसका जो जवाबात है, उसमें से जो हम ऊपर पढ़े हैं उसके जवाब क्या होगा। हम दूसरा सवाल पढ़ लेते हैं फिर। नहीं, ये ऊपर। सत्ताईस नंबर सवाल है, सत्ताईस नंबर सवाल है, कुतुब मुश्तरिका सन्न तसनीफ़ क्या है? यानी ये जो कुतुब मसनवी लिखी गई थी, इसकी तारीख़ क्या है? तारीख़ क्या है उसके सिलसिले में देख लें। चाहे ऑप्शन ए में है 1012 हिजरी, 1018 हिजरी, 1020 हिजरी। ऑप्शन डी में हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। ये 27 नंबर सवाल है। हम आगे चलते हैं। सन्न तसनीफ़ को सवाल जवाब में ढूंढना है। तो ये सन्न तसनीफ़ ऑप्शन ए बी सी तक में तो दिया हुआ है, लेकिन इसका क्या सही जवाब है हम पैसे से मिला करके इसमें सन्न तसनीफ़ क्या है, हमको इसको ढूंढना है।
क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है? कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख्याल दुरुस्त है? ऑप्शन है, ये दखनी की पहली तवाज़ात मसनवी है। ऑप्शन बी है, ये दखनी की पहली इश्किया मसनवी है। ऑप्शन सी है, ये रज़मिया मसनवी है। ऑप्शन डी है, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। ऑप्शन ई में है, हस्ब बाला में से कोई नहीं। क्वेश्चन में पूछा गया है कुतुब मुश्तरी के बारे में कौन सा ख्यालात दुरुस्त है? कौन से इनके ख्यालात दुरुस्त हैं? ख्यालात क्या था, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? क्वेश्चन नंबर 29, कुतुब मुश्तरी का आगाज़ कुतुब मुश्तरी का आगाज़ कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? कुतुब शाह की मदह से, मनक़बत से। आगाज़ यहाँ पूछा गया है कि किससे आगाज़ होता है। ऑप्शन है कुतुब शाह की मदह से, मनक़बत से, मुनाजात से, ये एक से ज़ायद, या इसमें से कोई नहीं। फिर आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है? किस बादशाह की मदह की गई? मदह कहते हैं तारीफ़। मदह क्या कहते हैं? तारीफ़ की गई है। इब्राहिम कुतुब शाह की, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह का, मोहम्मद आदिल शाह का, या इनमें से एक से ज़्यादा, या इनमें से कोई नहीं। हम ऑप्शन पैसे से हम इसका जवाब निकालेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल यहाँ लिखा हुआ है, वो ये है, मुल्ला वजही किसके दरबार से वाबस्ता था? पहले ही लिखा हुआ है, वजही दखनी ज़बान का मुमताज़ शायर और नस्र निगार था। वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर था। यहाँ क्या पूछा है? किसके दरबार से वाबस्ता थे? तो मुल्ला वजी किसके दरबार से वाबस्ता थे? आंसर सी होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह। अगला सवाल लेते हैं। सत्ताईस नंबर सवाल है, कुतुब मुश्तरी का सन्न तसनीफ़ क्या है? हम उधर पढ़ चुके हैं कि सन्न तसनीफ़, हाँ, ये पेसेज है।
पेशेस के दरबारी शायर था, उसने 1018 में, कितना में, 1018 में, 1018 हिजरी में, 1018 हिजरी में, 1018 हिजरी में कुतुब मुश्तरी लिखी गई है। और यही सवाल हमसे पूछा गया है कि कुतुब मुश्तरी का सन्ने तसनीफ़ क्या है, यानी इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा 1018, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अगला सवाल हम लेते हैं, 28 नंबर सवालात है। 28 नंबर सवाल में है, कुतुब मुश्तरी के दरबार में कौन सा ख्याल दुरुस्त है? कुतुब मुश्तरी के दरबार में कौन सा ख्याल दुरुस्त है? पैसे से हम यहाँ तक तो हम तो पढ़ चुके हैं कि 1018 में मसनवी कुतुब मुश्तरी लिखी गई। उसमें कुली कुतुब शाह मोहम्मद और भागमती की दास्तान इश्क को मौजू बनाया है। इसकी अहमियत इस लिहाज से भी है कि ये दखनी की पहली तबाज़ात मसनवी है। हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि कौन सा ख्यालात दुरुस्त है, कौन सा ख्यालात दुरुस्त है? तो यहाँ लिखा पहली तबाज़ात मसनवी, ये मसनवी वजही ने 12 दिनों में मुकम्मल की है। और उसके बाद मसनवी की इब्तिदा हम्द से होती है। तो यहाँ हम जवाब में देखते हैं ये दखनी की पहली तबाज़ात मसनवी है, ये जवाब उसका सही नहीं है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये दखनी की पहली इश्किया मसनवी है, ये भी सही नहीं है। ये रज़मिया मसनवी है, ये भी सही नहीं। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा सही, इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। 29 में क्या लिखा है? कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? तो हम अभी यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ अभी हम पढ़ चुके हैं कि ये मसनवी वजही ने 12 दिनों में मुकम्मल की है। मसनवी की इब्तिदा हम्द से होती है, मसनवी की इब्तिदा हम्द से होती है। और यहाँ क्या पूछा है सवाल में? सवालात में हम देख लेते हैं। सवाल में देते हैं उन कुतुब मुश्तरी का आगाज़ किससे होता है? कुली कुतुब शाह की मदह से, मनकबत से, ये भी सही नहीं है। ये सही नहीं है। मनकबत से ये भी नहीं है, मुनाजात से ये भी नहीं है। आगे हम हस्ब बाला में से, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ये भी सही नहीं है। तो इसका जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा, इसका जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। इसमें क्या लिखा है? कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है? कुतुब मुश्तरी में किस बादशाह की मदह की गई है? मदह कहते हैं तारीफ़ को। इब्राहिम कुतुब शाह की, या मोहम्मद कुली कुतुब शाह की, या मोहम्मद आदिल शाह की। उसके बाद नीचे है ऑप्शन नंबर डी में है हस्ब बाला में से एक से ज़ायद। ऑप्शन इसलिए तुम कर रहा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम कुतुब शाह की।
इसका सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इब्राहिम कुतुब शाह की तारीफ की है, यानी उनके मदह में मसनवी लिखी है। आगे चलते, आगे का पेसेज नंबर 2, पेसेज नंबर 2 हम ले रहे। वही बात, अगर इसमें दो बातें होती है, अगर आप दोनों एक साथ कर पाते हैं तो दोनों उस तरह पढ़िए, और अगर नहीं है तो सबसे बेहतर ऐसा समझा जाता है कि पहले सवालात को पढ़ते हैं। 30 नंबर हम लोगों का हल हो चुका है, 31 नंबर सवालात को हम पढ़ते हैं। सवाल नंबर 31 है, दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है, ये सवाल है। दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है? दौलत जमा करना, जिंदगी को हंसी खुशी गुजार देना, दूसरों के लिए जिंदगी कुर्बान कर देना, हस्ब वाला में एक से जायद, या इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल हम देखते हैं। सवाल नंबर 32 में है, किसने जिंदगी के मसले को, किसने जिंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा है? किसने जिंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा है? हिंदुस्तानियों ने, हिंदुस्तानियों ने, चीनियों ने, अरबियों ने, और इनमें से एक से ज़्यादा, या कोई नहीं? ये सवाल नंबर 32 है। हम आगे बढ़ते हैं। 33 में है, हस्ब वाला में से, 33 में से सवाल नंबर 33 में, सवाल नंबर 33 में सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है? सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है? जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो, जो सबसे ज़्यादा गरीबों का खैर खा हो, जो सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हो, इनको, या हस्ब वाला में से एक से जायद, या हस्ब वाला में से कोई नहीं। ये सवाल नंबर 33 है। दानिशमंद किसको सबसे ज़्यादा समझा गया है? दानिशमंद किसको सबसे ज़्यादा समझा गया है? हम चलते हैं सवाल नंबर 34 की तरफ। पैसेज को बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद हम हल करेंगे। पैसेज को बाद में पढ़ करके हम हल करेंगे। सवाल नंबर 34, हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? हर हाल में, हर हाल में, हर हाल, हर हाल में खुश रहने का, हर हाल में खुश रहने का, हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? तकदीर को बदल देना है, या दिलों को जीत लेना है, तारीख के धारे को बदल देना है, हस्ब वाला में एक से जायद, या हस्ब वाला में से कोई नहीं? हम पैसेज की मदद से हल करेंगे। हम आगे चलते हैं। सवाल नंबर 35 है। 35 में क्या लिखा है? 35 में लिखा है, हमारी ज़िंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? जवाब इसका देखते हैं, क्योंकि यहाँ हर चेहरे का अक्स दूसरों पर पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारी कोई बात हमारी नहीं होती है। ऑप्शन सी में है, क्योंकि हर एक को खुश रहने का हुनर आता है। ये सवाल नंबर 35 तक था। अब हम पैसेज को सामने रखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं, उसके बाद पैसेज इक़्तिबास 2 में लिखा हुआ है,
लोग हमेशा इस खोज में लगे रहते हैं कि ज़िंदगी को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाया जाए, लेकिन नहीं जानते हैं कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी को हंसी खुशी काट देना। एक सवाल हम पढ़े थे ना अभी, एक सवाल हम पढ़े थे कि ज़िंदगी को दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है। तो सबसे बड़ा काम यहाँ लिखा हुआ है हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार देना। यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन नहीं जानते कि दुनिया में सबसे बड़ा काम क्या है, ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार देना। ये सही जवाब उस क्वेश्चन, ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार देना, ज़िंदगी को हंसी खुशी गुजार देना, ये इसका सही जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 32 में हम आते हैं। 32 में लिखा हुआ है किसने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा है। हम पैसेज में देखते हैं, चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा था। किसने? चीनियों ने ज़िंदगी के मसले को दूसरी कौमों से बेहतर समझा है। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा चीनियों ने, इसका सही जवाब हो जाएगा चीनियों ने। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में, क्वेश्चन नंबर 33 में सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है। सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है? जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो, जो सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद करता हो, जो सबसे ज़्यादा गरीबों का खैरख्वाह हो, जो सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता हो। अब हम पैसेज में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा दानिशमंद किसे समझा गया है। एक पुराने चीनी मकूले में सवाल किया था। मकूला कहते हैं उनकी लिखी हुई, उनकी कही हुई कोई बात। तो अपने मकूले में कहा था कि सबसे ज़्यादा दानिशमंद कौन है, तो फिर उसने ही जवाब दिया कि सबसे ज़्यादा खुश जो रहता हो सबसे ज़्यादा दानिशमंद है। सबसे ज़्यादा दानिशमंद कौन है? जो सबसे ज़्यादा खुश रहता हो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है, कि हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? तकदीर को बदल देना। अब इसको हम पैसेज से मिलाते हैं कि पैसेज में क्या लिखा हुआ है। पैसेज में लिखा हुआ है, यहाँ तक तो पढ़े दानिश, फिर जवाब दिया जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। और इसमें शक नहीं है कि ये बिल्कुल सच है कि अगर आपने यहाँ हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लिया तो यकीन कीजिए ज़िंदगी के सबसे बड़ा काम सीख लिया, ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम सीख लिए। ये इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है। अब देखते हैं ऑप्शन में है ये जवाब सही ऑप्शन में है या नहीं। ऑप्शन में अगर होगा तो ये जवाब सही होगा। हर हाल में खुश रहने का हुनर सीख लेना क्या है? तकदीर को बदल देना,
दिलों को जीत लेना नहीं, सही जवाब नहीं है। और तारीख के धारे को बदल देना, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। हमारी जिंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? हमारी जिंदगी को एक आईना खाना क्यों करार दिया गया है? अब हम इसका सही जवाब पैसे से लेते हैं। यहाँ लिखा हमारी जिंदगी एक आईना खाना है। यहाँ हर चीज का अक्स दूसरों के चेहरे पर पड़ता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सवाल हमारी जिंदगी को आईना खाना क्यों करार दिया गया है? क्यों करार दिया गया है? क्योंकि यहाँ हर एक क्योंकि यहाँ हर चेहरे का अक्स दूसरों पर पड़ता है और यही सही जवाब है। और यही सही जवाब है। अब पेसेज नंबर 3 पेसेज नंबर 3 आ रहा है। पहले 3 को हम पढ़ते हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल नंबर 36 है। सवाल नंबर 36। गांव के करीब किस फल का बागीचा था? गांव के करीब किस फल का बागीचा था? आम का, अमरूद का, केला का, हस्ब वाला में से एक से जायद या हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो हम पैसेज छत्तीस पढ़ चुके। अब 37 नंबर सवाल है, बागीचा का पहरेदार कौन था? अजहर, शिबली, जुम्मन चाचा। उसकी पहरेदार कौन था? पहरेदार कौन था? 38 में है। सवाल नंबर 38 में है। सवाल नंबर 38 में है, सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? इस्म मारफा का, इस्म नकेरा का, इस्म आला का, इनमें से एक से जायद या इनमें से एक से कोई नहीं? कोई नहीं। सवाल नंबर 39 में हम देखते हैं, मुंह में पानी भर आना का मतलब क्या है? प्यास लगना, गला सूखना, किसी चीज को देखकर जी ललचाना, हस्ब वाला में एक से जायद या इनमें से कोई नहीं। 40 में है, अजहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? बागीचा, स्कूल, घर या ऑप्शन नंबर डी और ई। अब हम पैसेज को देख लेते हैं। पैसेज में क्या है? पैसेज एक रोज का वाकया है कि अजहर अपना बस्ता लिए स्कूल जा रहा था। एक सवाल था ना, एक सवाल ये था कि ये अजहर अपना बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा स्कूल। अजहर बस्ता लिए कहाँ जा रहा था? तो स्कूल जा रहा था।
अब फिर पैसेज में देखते हैं, बागीचा के करीब गांव बागीचा गांव के करीब था। दोनों ने लीची तोड़ने का फैसला किया। अजहर दरख्त पर चढ़ गया। रसीली लीची देखकर अजहर के मुंह में पानी भर आया। वो जल्दी जल्दी लीची तोड़कर नीचे आने लगा। नीचे खड़ा सुफियान लीचियों को अपने पैकेट में भरने लगा। तभी सुफियान को जुम्मन चाचा की आवाज़ सुनाई दी। जुम्मन चाचा बागीचे का पहरेदार था। एक सवाल था ना, एक सवाल ये है कि बागीचा का पहरेदार कौन था? बागीचा का पहरेदार कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो? जुम्मन चाचा। बागीचा का पहरेदार कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जुम्मन चाचा। उसके बाद है, गांव के करीब किस फल का बागीचा था? न तो आम का था, न अमरूद का था। न आम का था, न अमरूद का था, न केला का था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद उसके बाद उसके बाद एक क्वेश्चन है, सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? सुफियान इस्म की कौन सी मिसाल है? इस्म मारफा, इस्म नकेरा या इस्म आला? तो सुफियान एक ख़ास आदमी का नाम है, एक ख़ास आदमी का नाम है। तो ये मिसाल हो जाएगी इस्म मारफा का। ये पांचों क्वेश्चन हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे इस पैसेज की तरफ। दूसरा पैसेज है इक़्तिबास नंबर 4। इक़्तिबास बहुत छोटा सा इक़्तिबास है, इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं और साथ ही में सवाल को भी हल करने की कोशिश करते हैं। आज से करीब करीब 108 साल पहले 1 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, यहाँ हमजा है, हमजा से मतलब ईस्वी होता है। 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यानी उत्तर प्रदेश महल्ला ऐमन जनी में जनाब शफीकुल्ला खान के गुलशन कहते हैं आंगन या गोद में एक फूल खिला जिसका नाम अशफाकुल्ला खान रखा गया। अशफाकुल्ला खान की वालिदा का नाम, वालिदा बोलते हैं माँ को, वालिदा का नाम मजहरुन निसा था। 3 भाई मोहम्मद सफ़ीउल्लाह खान, मोहम्मद रियासतुल्लाह खान, मोहम्मद शहनशाह खान थे और बहन परिविश बानो। हम इसका सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या है? मोहम्मद अशफाकुल्ला खान कब पैदा हुए? अभी हम ऑप्शन में पढ़ चुके 1 अक्टूबर 1900 को। 1 अक्टूबर 1900 को, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। इकतालीस नंबर सवाल था, ये 42 है। सवाल नंबर 42। अशफाकुल्ला खान की वालिदा का नाम क्या था? ऐमन बीबी, परिविश या मजहरुन निसा? ये उनके वालिदा का सही नाम है, मजहरुन निसा। क्या नाम है? मजहरुन निसा। ये सवाल 42 हो चुका। अब 43 में हम लोग आते हैं। 43 में क्या है? 43 में है 43 में अशफाकुल्ला खान कहाँ पैदा हुए? पटना में, शाहजहांपुर में, दिल्ली में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहांपुर। इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहांपुर। 44 में अशफाकुल्ला खान के वालिद का क्या नाम था? अभी हम नाम पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये वाला देख लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि पैसेज में जो यहाँ 3 नाम दिया हुआ है, शफीकुर रहमान, शफीकुद्दीन, मुशफिकुर रहमान, यहाँ हम आपको दिखाते हैं इनके वालिद का नाम। महल्ला ऐमन जनी में जनाब शफीकुल्ला खान, क्या? शफीकुल्ला खान, क्या?
शफीकुल्ला खान, ये जिसका शफीकुल्ला खान के गुलशन में एक फूल खिला, तो ये इनके वालिद का नाम है, ये इनके वालिद का नाम है। और यहाँ हम देखते हैं कि कौन सा नाम पूछा है। अशफाकुल्ला खान के वालिद का नाम क्या था? शफीकुर रहमान नहीं था, शफीकुर रहमान नाम नहीं था, शफीकुद्दीन भी नहीं था, मुशफिकुर रहमान भी नहीं था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। हम चलते हैं 5वें पैसेज की तरफ। अच्छा, एक सवाल और है, अशफाकुल्ला खान के कितने भाई थे? अशफाकुल्ला खान के कितने भाई थे? हालांकि दूसरे चैनल वाले क्या है इसका सही जवाब दिया है, ये तो सही आप ही बता सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में जो ये 6 या 5 या 2 भाई है ये नहीं है, उसमें लिखा है 3 भाई, उसमें लिखा है 3 भाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे चलते, ये इक़्तिबास नंबर 5 है। इक़्तिबास नंबर 5 है, अल्लामा इकबाल उर्दू फारसी के अजीम शायर थे। इनकी पैदाइश 1873 में सियालकोट में हुई। उन्होंने इब्तदाई तालीम रिवाज के मुताबिक मकामी स्कूल में हासिल की। BA की डिग्री लाहौर से हासिल की। उसके बाद MA नुमाया कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे। उन्होंने जर्मनी से PhD की डिग्री ली। लंदन से बैरिस्टर का इम्तिहान पास किया। हुकूमत हिंद ने इन्हें सर के खिताब से नवाजा। इकबाल ने गज़ल से शायरी की इब्तिदा की, बाद में नज़्म को अपना मैदान बनाया। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुल्क को मिल्लत को खुलूस मोहब्बत का पैगाम दिया। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, मसलन तराना हिंदी, हमदर्दी, माँ का ख्वाब वगैरह। उर्दू में इकबाल के 4 मजमूए मिलते हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और आखिरी मजमुआ अरमगाने हिजाज है। ये पैसेज है। अब हम देखते हैं कि इसमें सवाल क्या पूछा गया है। इसमें 46 नंबर सवाल में है, इकबाल कहाँ पैदा हुए? कहाँ पैदा हुए? हम अभी देखे थे सियालकोट में। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट में। कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? कब पैदा हुए थे? 1873 लिखा है, जबकि 1877 है, जबकि 1877 है। लेकिन हमसे यहाँ तारीख नहीं पूछी है, इसलिए उस पर हमको कोई बात नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस तरफ आप जवाब है, सवाल है। यह है, इकबाल गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में किस ज़बान के प्रोफेसर थे? अरबी के थे, फारसी के थे, उर्दू के थे, किसके थे? अभी हम आपको दिखाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे। किसके? फ़लसफ़ा के प्रोफेसर थे। यहाँ लिखा हुआ है फ़लसफ़े के प्रोफेसर थे। यहाँ क्या पूछा है? इसमें क्या पूछा है? अरबी फारसी। तो ये अरबी फारसी के थे नहीं, तो फ़लसफ़े के थे। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, हुकूमत हिंद ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा था? हुकूमत हिंद ने इकबाल को किस खिताब से नवाजा था? यहाँ आप देख रहे हैं, हुकूमत हिंद ने इन्हें सर के खिताब से नवाजा था। इन्हें सर के खिताब से नवाजा था। आपको हम दिखाते हैं, हुकूमत हिंद ने इन्हें सर के खिताब से नवाजा था, है ना लिखा हुआ। इन्हें सर के
हुकूमत हिंद ने इन्हें सर के खिताब से नवाजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सर के खिताब से नवाजा था। किसके? सर के खिताब से नवाजा था। 50 में है, इकबाल ने बच्चों के लिए कौन सी नज़में लिखी हैं? अभी यहाँ लिखा हुआ है, आपको दिखाते हैं। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं, मसलन तराने हिंदी, उसके बाद हमदर्दी, माँ का ख्वाब। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन हमको मिल रहा है। तो तराने हिंदी लिखा है, हिमालय भी उसमें जिक्र नहीं है, हमदर्दी है। तो इसका जवाब एक से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जवाब इसका सही है, ये जवाब इसका सही है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही है। 50 में हम आते हैं। 50 में सवाल नंबर 50 में है, इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? कौन सा है इकबाल का यहाँ देखिए, इकबाल का उर्दू में आखिरी शेरी मजमुआ कौन सा है? हम आपको दिखाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये। इकबाल के 4 मजमुए मिलते हैं, बांगे दरा, बाले जिब्रील और ज़रब कलीम, और आखिरी मजमुआ अरमगाने हिजाज है। यहाँ क्या पूछा है कि इकबाल का आखिरी मजमुआ कौन सा है? ये इसका सही जवाब हो जाएगा अरमगाने हिजाज, अरमगाने हिजाज। सवाल नंबर 50 हो चुका है। अब दूसरा पैसेज, अब देखिए सवाल नंबर 51 था, 52 अल्फाज के अजदाद की निशानदेही कीजिए। ये इसका अपोजिट बनाना है, यानी उल्टा लिखना है। उल्टा अजदाद में इसका जवाब देना है। सवाल क्या था? सवाल है नुकसान का उल्टा क्या होगा? नुकसान का उल्टा फायदा, नुकसान का उल्टा फायदा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 52 में है लायक, लायक का उल्टा क्या हो जाएगा? नालायक, लायक का उल्टा क्या हो जाएगा? नालायक। ये सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आगे। कसम की जमा की निशानदेही कीजिए। कसम की जमा ये भी सही नहीं है, कसम की जमा अक़साम होती है। यहाँ कसीम लिखा है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगी हस्ब बाला में से कोई नहीं, हस्ब बाला में से कोई नहीं। सवाल नंबर 53 हम लोग हल कर लिए। अब आते हैं 54 में। 54 में क्या है? 54 में है कि अच्छा, यहाँ लिखा है दर्ज झेल, लिखा है दर्ज झेल जुमलों को पढ़िए और बताइए कि इनके ख़त कशीदा हिस्सों में कोई गलती है। अगर आप समझते हैं कि इसमें एक से ज़्यादा गलतियां हैं तो उसके लिए ऑप्शन डी को निशानजद कीजिए, यानी ऑप्शन डी पर निशान लगाइए। और अगर आप समझते हैं कि अगर जुमले में कोई गलती नहीं है तो उसके लिए ई को निशानजद कीजिए। तो हम अब क्या कहते हैं, हम सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। इसके पढ़ने का सबसे तरीका क्या है? बेहतर ये है, पढ़ने का बेहतर तरीका ये है कि इसको पहले हम सामने लाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर बड़े बड़े दरिया बहती हैं। तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान पर नहीं बहती, हिंदुस्तान में। ठीक है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, तो यहाँ ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। तो एक गलती हो गया, बड़े बड़े दरिया
बहते हैं, तो एक गलती बहती है, हालांकि ये इसमें भी आएगा, तो दो गलती है, तो इसके लिए ये सही जवाब होगा, इसके लिए सही जवाब है। 55 में आते हैं। 55 में है हिंदुस्तान, 55 में है हिंदुस्तान हस्ब वाला में से, हाँ, हिंदुस्तान हमेशा जुल्म तशद्दुद के खिलाफ रही है। हिंदुस्तान हमेशा हिंदुस्तान हमेशा जुल्म तशद्दुद के खिलाफ रही है। जबकि मुल्क मुज़क्कर है तो हिंदुस्तान खिलाफ रहा है, तो इसका जवाब एक गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, अब 56 नंबर में देखते हैं। 56 नंबर में क्या है? सोने की रंगत वाला को क्या कहते हैं? सोने की रंगत वाला को सुनहरा कहते हैं, सोने की रंगत वाला को चमकीला कहते हैं, या नकली कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा सुनहरा, इसका सही जवाब हो जाएगा सुनहरा। किसी चीज को उचक लेने वाला, किसी चीज को उचक लेने वाले को क्या कहेंगे? किसी चीज को उचक लेने वाले को उचक्का बोलते हैं, किसी चीज को उचक लेने वाले को उचक्का बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। दर्ज झेल मुहावरों के सही मफहूम की निशानदेही कीजिए। आस्तीन का सांप होना, छुपा हुआ दुश्मन होना, खुला दुश्मन होना। आस्तीन का सांप होना, छुपा हुआ, जी, तो मुहावरा, मुहावरे के सही मफहूम यानी सही माने इसका क्या है? आस्तीन का सांप होना का क्या माने है? छुपा हुआ दुश्मन होना। क्या है? छुपा हुआ दुश्मन होना। इसलिए कि ये दोस्त रह करके भी, बगल रह करके भी दुश्मनी करता है। लोग इसके सिलसिले में नहीं जान पाते हैं कि ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकता है, इसलिए कहते हैं इसको, इसलिए इसको कहते हैं छुपा हुआ दुश्मन होना। इसका सही जवाब ए होगा। क्वेश्चन है 59 नंबर में, नुक्ते निकालना। नुक्ते निकालना यानी किसी पर छींटा कशी करना, किसी का आयब निकालना, उसको कहते हैं नुक्ते निकालना। तो ऑप्शन देखते हैं। शिकायत करना नहीं, सही नहीं है। आयब लगाना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आयब लगाना, बारीक बातें करना, ये तो अच्छी बात होती है, ये नुक्ते निकालना नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना यानी अपना ही नुकसान करना। इसका माने हुआ अपना ही नुकसान करना। अपने पाँव में आप कुल्हाड़ी मारना, खुद ही अपना नुकसान करना, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। दुश्मनों का साथ देना, दोस्तों का साथ देना, ये सब कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है सवाल नंबर 61 ता 62, यानी 61 से 62 तक में जुमले दिए गए हैं। हर सवाल के नीचे 5 मुतबादिल ए बी सी डी और ई जवाब दिए गए हैं। आपको सही जवाब की निशानदेही करना है। मतलब ये है कि सवाल यहाँ से है। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये है
कि पटना खूबसूरत शहर है एक, यानी सही जुमला इसमें क्या होगा उसको हमको देखना है। पटना शहर है एक खूबसूरत, बी में है पटना एक खूबसूरत शहर है, सी में है एक शहर है पटना खूबसूरत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना एक खूबसूरत शहर है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये इसका सही जवाब होगा और यही सही जुमला इसमें बैठ रहा है। बासठ में है जल्दी उठा करो जल्दी सुबह, यानी इसको सही जुमला में बनाना है। इसका सही जुमला क्या होगा? देखिए सही जुमला करने के लिए ये है कि पहले इस्म को लाया जाता है, बाद में फेल को लाया जाता है। हम देखते हैं कि पहले इस्म किस में, ऑप्शन ए में है जल्दी सुबह उठा करो सुबह जल्दी उठा करो, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसलिए कि सुबह ये इस्म है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 63 और 64 में मुहावरे दिए गए हैं। हर मुहावरे के नीचे 5 मुतबादिल जवाबात दिए गए हैं, आपको सही जवाब की निशानदेही करना है। ये मुहावरा है। मुहावरा में देखते हैं कि क्या है। यहाँ 63 में आंखें बिछाना, जमीन पर आंख बिछा देना है, या बहुत ऊंचा उछलना है, या बहुत इज्जत करना है, या हस्ब बाला में से एक से जायद, या इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत इंतज़ार करना। इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत इज्जत करना। हम बोलते हैं ना कि आपकी यादों में या आपके इंतज़ार में हम आंखें बिछाए हुए, यानी बहुत इज्जत करते हैं। 64 में है बाग होना। बाग माने होता है खुश होना। तो बाग घूमना सही जवाब नहीं है। बार बार घूमना ये भी सही नहीं है। हर बाग घूमना ये भी सही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। हाँ, बाग होना मतलब खुश होना। खुश होना। खुश होना। पैंसठ में है सुबह का मंजर बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत के मुतजाद की निशानदेही कीजिए, यानी हमको अपोजिट बताना है किसका? खूबसूरत का। हमको अपोजिट बताना है किसका? खूबसूरत का अपोजिट बताना है। क्या है खूबसूरत का अपोजिट? अच्छा है, दिन है, बदसूरत है। तो इसका सही जवाब बदसूरत हो जाएगी। खूबसूरत बदसूरत। सवाल नंबर है 66 और 67। मंदरजा झेल अल्फाज के लिए ऑप्शन वही ABCDE है। मैं मुतरादिफ कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो कि एक तरह का माने देने वाला हो, यानी कई अल्फाज हो
एक तरह का माने देता हूँ। जैसे फर्श ज़मीन को कहते हैं, और फिर ज़मीन भी उसको बोलते हैं, और इसके बाद और उसको अर्ज़ भी बोलते हैं। अर्ज़ के माने भी ज़मीन होता है। या इसी तरह जैसे आसमान है, आसमान को समा भी बोलते हैं, आसमान को क्या कहते हैं, अर्श भी बोलते हैं। ये तीन है। तो मुतरादिफ ऐसे ही को मुतरादिफ इसी को कहते हैं। तो सवाल हम देख लेते हैं कि सवाल क्या पूछ रहा है। सवाल का है कि आफताब का मुतरादिफ क्या है। हालांकि इसमें उर्दू जिसकी अच्छी होगी वही इसका सही जवाब समझ पा रहा होगा। आफताब के माने होता है सूरज। आफताब के माने सूरज है। तो सूरज किसको कहते हैं? तारे को नहीं कहेंगे, आसमान ज़मीन को नहीं कहते हैं। आफताब ये कमर को नहीं कहते हैं। कमर के माने चांद हो जाता है, यहाँ चांद और हिलाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शम्स, खुर्शीद, सूरज, आफताब, ये सब का मीनिंग सूरज ही है। जन्नत। 67 में है जन्नत। जन्नत तो हर आदमी जानते ही हैं, और जन्नत हर आदमी जाने की कोशिश करता ही है। तो जन्नत का मुतरादिफ क्या है? आसमान है, फलक है, चरख है, या जन्नत का फिरदौस, बहिश्त, खुल्द है, या जन्नत का चांद, तारे और सूरज है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा जन्नत का फिरदौस, यानी ऑप्शन बी, फिरदौस, बहिश्त, खुल्द, ये मुतरादिफ है इसका। सवाल नंबर 68 और 69 में है। मुश्किल अल्फाज दिए गए हैं। हर अल्फाज के नीचे 5 मुतबादिल ए, बी, सी और डी और ई है। जवाब दिए गए हैं। आपको सही माने की निशानदेही करना है, यानी जो अल्फाज लिखे हुए हैं इस अल्फाज का सही माने बतलाना है। जैसे शमशीर, शमशीर के माने क्या होता है? हम बगल में लिख देते हैं शमशीर के माने। शमशीर के माने तलवार। शमशीर के माने तलवार। अब हम सवाल देखते हैं। हम्म, 68 में है शमशीर के माने क्या है? बंदूक नहीं, भाला नहीं, तलवार इसकी सही जवाब हो जाएगी। तलवार इसकी सही जवाब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उनहत्तर में है, 69 सवाल में है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है राहत। राहत का मुतरादिफ क्या है? यानी राहत का उसमें से मुतरादिफ क्या हो जाएगा? आराम, दुख, दर्द। हम लोग बोलते हैं ना राहत व आराम, क्या बोलते हैं? राहत व आराम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये यहाँ लिखा हुआ है सवाल नंबर 70 ता 74, यानी 70 से 74 तक मंदरजा झेल बंद को ध्यान से पढ़ें और पूछे गए सवालों के जवाब, नीचे 5 मुतबादिल जवाब है उनमें से चुन करके देना है। एक नज्म लिखा हुआ है, उस नज्म को पढ़ना है। नज्म है, नज्म है, ओ
लिखा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा के सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। ये नज़्म है, ये नज़्म है और इसके नीचे सवालात दिए गए हैं। उस सवालात को हम देखते हैं और सवालात में क्या पूछा गया है उसको हम पढ़ते हैं। ये नज़्म किस किस हैत में लिखी गई है? गज़ल की, कसीदा की, मसनवी की? तो गज़ल की नहीं है, कसीदा में आ जाएगा। ये कसीदा यानी तारीफ़ में कही गई है, तो ये इसका सही जवाब कसीदा हो जाएगा। इकहत्तर नंबर, 71 नंबर में है, 71 नंबर में है, बंद के पहले शेर, बंद के पहले शेर की रदीफ है। यानी बंद में जो पढ़े थे, क्या? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी हो शम्मा के सूरत खुदाया मेरी, तो मेरी मेरी यही रदीफ है जो न मिसरा के आखिर में आ रहा है। तो यहाँ मेरी मेरी कहीं नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 72 में है, क्वेश्चन नंबर 72 में है, लब के माने क्या है? लब के माने क्या है? कहते हैं ना, लब के माने होठ, लब के माने होठ, यह लिखा हुआ है, यह ऑप्शन नंबर बी है, लब के माने होठ। नज़्म भी है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में, 73 को पढ़िए। बंद के दूसरे शेर में शायर ने क्या दुआ मांगी है? शायर ने दौलत मिल जाए ये दुआ मांगी है, तंदुरुस्ती मिल जाए ये दुआ मांगी है, बंगला और कार मिल जाए ये मांगी है, या हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा मांगा है, या कोई नहीं मांगा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 77 और 78 में मंदरजा झेल में दिए गए मुज़क्कर और मुअन्नस में से सही जवाब चुनकर लिखिए। हैदर शेर की तरह बहादुर है, हैदर शेर की तरह बहादुर है। इस जुमले में लफ्ज़ शेर का मुअन्नस लिखिए, यानी इस शेर का मुअन्नस क्या होगी उसको बताना है। शेर का मुअन्नस क्या होती? शेर का मुअन्नस शेरनी, शेर का मुअन्नस शेरनी, शेर का मुअन्नस शेरनी। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चौहत्तर में है, लफ्ज़ दर्द का मुतजादिब, दूर का मुतजादिब, लफ्ज़ दूर का मुतजाद क्या होगा? करीब नहीं, गरीब, आसमान,
नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा करीब, दूर का करीब। ठीक है ना, दूर का करीब। चलिए अगला सवाल, 75 और 76 में, ये तो हम लोग हल कर लिए। अच्छा, 75 और 76 में दिए गए अल्फाज ए बी है और वाहिद और जमा चुन करके लिखना है हमको, है ना। अब देखते हैं, राशिद ने खत लिखा, इस जुमले में कौन सा लफ्ज वाहिद है? हमको वाहिद चुनना है। कौन सा लफ्ज वाहिद है? राशिद वाहिद है, खत वाहिद है, लिखा वाहिद है। हालांकि लिखा भी वाहिद फेल है, लेकिन हमसे फेल नहीं पूछा गया है। इसमें इसका सही जवाब हो जाएगा खत। इसमें सही जवाब हो जाएगा खत, जबकि इसकी जमा होती है खतूत। जबकि इसकी जमा होगी खतूत। इसकी जमा क्या होती है? खतूत। इसकी जमा खतूत होती है। इसकी जमा, खत की जमा खतूत होती है। छिहत्तर में है, लड़का का जमा क्या होगा? ये तो सब लोग जानते हैं। लड़का का जमा क्या होगा? लड़का का जमा लड़के। लड़का का जमा लड़के। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल इधर हो गया। अच्छा, शेर वाला हो चुका है। अब 78 में है, लफ्ज लफ्ज बीवी। लफ्ज बीवी का मुज़क्कर क्या होता है भाई? लफ्ज बीवी का मुज़क्कर क्या होगा? लफ्ज बीवी का मुज़क्कर है शौहर, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई, इनमें से कोई जवाब नहीं होगा। यह लिखा हुआ है कि लफ्ज कलम के काफ हर्फ पर कौन सा एराब आप पढ़ते हैं? कलम बोलते हैं ना, कलम पर कौन सा एराब, कौन सी हरकत आप पढ़ते हैं? तो उस पर हरकत को देना है। तो हम लोग बोलते हैं काफ जबर का, लाम मीम कलम। क्या बोलते हैं? काफ जबर का, तो काफ पर हम जबर पढ़ते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब बी हो जाएगा। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। नाविल का मतलब, नाविल का मतलब क्या है? नया होना। नया, नाविल का मतलब नया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। गजल के माने होते हैं बुजुर्गों की बातें करना, नहीं। गजल के माने होता है औरतों से बातें करना। गजल के माने क्या होता है? औरतों से बातें करना। तो गजल के माने क्या होते हैं? बुजुर्गों से बातें करना, नहीं। पुराने लोगों से, लोगों की बातें करना, नहीं। जवानों की बातें करना, नहीं। तो जब ये नहीं होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। आगे बढ़ते हैं,
अगला सवाल है सवालिया निशान की अलामत क्या है। यानी जब हम लोग किसी से सवाल करते हैं क्या हुआ कैसे आए, तो उसके आगे में जो निशान देते हैं वो कौन सा निशान होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्या है, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। क्या है, ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। इसमें ताजमहल क्या है, ताजमहल इसमें आम है, ज़मीर है, सिफत है। अब जानते हैं कि ताजमहल एक मशहूर इमारत है, तो किसी मशहूर किसी मुतय्यन चीज़ या जगह या आदमी के नाम को हम इसमें बोलते हैं, तो इसमें आम तो नहीं है, वो तो इसमें ख़ास है। तो इसलिए इसमें ख़ास या इसमें मारफा की मिसाल तो इसमें है नहीं, इसलिए ये सारे जवाब नहीं होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला सवाल 84 नंबर सवाल है मुबालगा की तारीफ कीजिए। मुबालगा कहते हैं, मुबालगा के माने बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। मुबालगा के माने बढ़ा चढ़ा करके पेश करना। तो देखते हैं कि इसमें सब बढ़ा चढ़ा करके किसको पेश किया गया है, तो इसको सामने लाते हैं। हाँ, मुबालगा की तारीफ है बढ़ा चढ़ा करके बयान करना। ऑप्शन ए ही सही हो जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ज़ौक़ की शोहरत, ज़ौक़ की शोहरत किस सनफ़ की वजह से, किस सिन्फ की वजह से हुई। ज़ौक़ की शोहरत किस सिन्फ की वजह से हुई। ज़ौक़ की शोहरत ज़ौक़ की शोहरत की शोहरत के सिन्फ की वजह से हुई। कसीदा की वजह से, मसनबी की वजह से, मरसिया की वजह से नहीं, तो कसीदा की वजह से। कसीदा ही के शायर थे, बादशाह के यहाँ रह करके, बादशाह के यहाँ रह करके ये उनके शान में तारीफ पढ़ते थे, कसीदा लिखते थे। ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 86। माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। माने के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। माने के एतबार से, माने के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। माने के एतबार से इसम की दो किस्में हैं। क्या क्या, सिफत। माने के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, कौन कौन। एक तो सिफत है, दूसरी ज़ात। सिफत और ज़ात, इसमें ज़ात इसमें सिफत। माने के एतबार से इसमें की दो किस्में हैं, ज़ात और सिफत, ये दो किस्में हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 87 में है। क्वेश्चन नंबर 87 में है
जेल में इसमें मार्फा की निशानदेही कीजिए। किताब, पहाड़, गांव, हस्ब वाला में से एक से ज़्यादा या एक कोई नहीं। तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के इसमें मार्फा कोई नहीं है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा एक इसमें से कोई नहीं। 88 नंबर में क्वेश्चन नंबर 88 अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 88 है, पढ़ते हैं। बा माने लफ्ज़ को क्या कहते हैं? बा माने लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। बा माने लफ्ज़ को मौजू कहते हैं। बगल में लिख देते हैं मौजू कहते हैं, मौजू कहते हैं। बा माने लफ्ज़ को मौजू बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इसकी इनमें से कोई जवाब नहीं होगा, ये है इसकी सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, अहमद की गाड़ी काली है, इस जुमले में सिफत की निशानदेही कीजिए। यानी इसमें कौन सी सिफत है और सिफत की वो कौन सी अल्फाज है? अहमद सिफत है, गाड़ी सिफत है, काली सिफत है, या कौन है? तो इसकी सही जवाब हो जाएगी, इसकी सही जवाब हो जाएगी, सही जवाब हो जाएगी काली। इसकी सही जवाब हो जाएगी काली, ये सिफत है। ठीक है, अगला सवाल 90 नंबर सवाल, सवाल नंबर 90। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस जुमले में कौन सा लफ्ज़ फेल है? तो बच्चे मैदान फेल इनमें से कोई नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ई, ऑप्शन ई, ऑप्शन ई। अगला सवाल 91 में है, 91 में है, कदीम की जिद क्या होगी? कदीम की जिद क्या है? कदीम की जिद जदीद होती है, कदीम की जिद जदीद होगी। जदीद के माने उल्टा, जदीद के माने नया, और कदीम के माने पुराना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 92 में, लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 4, 3, 2। तो लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। क्या क्या? लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं। क्या? मौजू, लफ्ज़ की 2 किस्में होती हैं, मौजू, और दूसरे क्या होती हैं? मुहम्मल। दूसरे क्या होती हैं? मुहम्मल। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? तो 2 किस्में हैं, मौजू, मुहम्मल। अगला सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 में है, जेल में हर्फ मुरक्कब की मिसाल कौन है? हम कल पढ़ाए थे मुफरद हुरूफ, मुरक्कब हुरूफ। मुफरद हुरूफ अलिफ से या तक मुफरद हुरूफ है, और मुरक्कब हुरूफ 15 है, जो कि बा में हा मिला भा, पा में हा मिला पा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये फा, इसका सही जवाब हो जाएगी फा। ठीक है, अगला सवाल 94 नंबर सवाल है, जेल में शेर की जमा क्या होगी? जेल में शेर की जमा क्या होती है? जेल में शेर की जमा अशार होती है। जेल में शेर की जमा अशार। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ये इसकी जमा हो जाएगी, शेर की जमा अशार। अगला क्वेश्चन 95 नंबर में, वह लोग काम कर रहे थे, ये जुमला किस ज़माने को बयान कर रहा है? कर रहे थे,
ये ध्यान दीजिए, वो लोग काम कर रहे थे, तो ये माजी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माजी हो जाएगा। ये माजी हो जाएगा। ये ज़माना माजी कहलाएगा। ये ज़माना माजी कहलाएगा। छियानवे में है, कौन सी जबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के होते हैं? कौन सी जबान ऐसी है जिसके माने लश्कर के होते हैं, जिसके माने फौज के होते हैं? तो ये उर्दू है। उर्दू है जिसके माने लश्कर और फौज के होते हैं। ठीक है, अगला सवाल 97 में हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है? हम्द में किसकी बड़ाई बयान की जाती है? हम्द में खुदा की बड़ाई बयान की जाती है। नात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है। मनक़बत में औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन की तारीफ़ की जाती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। 98 में पूछा है, उर्दू ज़बान की शेरी सनफ गज़ल। असल में ये गलत लिखा है और वो पूछा ही वैसे ही है, गज़ल पूछा है। और इसमें जुमले में इस जुमले में गलत की निशानदेही कीजिए। तो वो ये गज़ल जो लिखा हुआ है ये खुद गलत है। ठीक है ना, ये गलत खुद है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा पहले नीचे कर लें, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें गज़ल कौन सी ये गलत है? यहाँ तो कोई गलत नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं, ई सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 99 में। क्वेश्चन नंबर 99, दोस्त का मुतरादिफ क्या होगा? दोस्त का अपोजिट तो दुश्मन होता है। दोस्त का अपोजिट तो दुश्मन होगा। दोस्त का अपोजिट तो दुश्मन होता है। ठीक है, तो यह मुतरादिफ पूछा है, यानी कौन ऐसा जुमला है जो कि दोस्त का माने और देता है? तो दोस्त के माने ये हो जाएगा, दोस्त के माने रफ़ीक या रफ़ीक के माने दोस्त। ठीक है, तो ये उसका सही जवाब हो जाएगा। ये उसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कितना? क्वेश्चन नंबर 100, आग बगोला होने का मतलब क्या है? आग बगोला होने का मतलब क्या है? आग बगोला होने का मतलब क्या है? आग लग जाना, बहुत खफा होना, भूख लगना, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आग बगोला होना, बहुत खफा होना, बहुत खफा होना। ये सही जवाब हो जाएगा इसका ये। ठीक है, यहाँ तक ये सही जवाब हो जाएगी। ये टोटल 126 से लेकर के 100 सवालात का मजमुआ का हमने आपको तारीफ़ कराया है और पहचान किया है, निशानदेही की है। हम समझते हैं कि आप अपने
आपको क्या, आपका कितना नंबर आया होगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर लिखिएगा, ताकि ये हौसला अफजाई हो सके। और जो हमने मिलाया है ये बिल्कुल सही सही है, और इसमें से आपका कितना नंबर आ रहा है उस ज़रूर कमेंट करके भेजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।